शांत रहो। कौन सा प्रश्न हम लोग कल कर रहे हैं? 9 तक कर लिए थे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला कर लिए थे 9 ना। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिखेगा, देखो। हाँ दिखेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष 3 0 0 6 6 9 है ना। एक त्रिभुज दिया है ABC। देखो लड़के शांत रहो, भैया भौजी मत करो। यहाँ एक त्रिभुज है ABC, इनके शीर्ष दिया गया है। शीर्ष A का शीर्ष बोलो क्या किया है? 3, 0, B का 0, C का 6, 9। कह रहा है कि रेखा D भुजा AB और AC को एक रेखा है DE। कौन? DE भुजा AB और AC को 1:2 के अनुपात में 1:2 क्या 2, और इधर भी 1:2 के अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस बांटती है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के 9 गुना। यानी ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना आएगा उसका 9 गुना बड़ा वाला आएगा। कितना गुना? छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना होगा। ठीक। तो अब देखिए करिए क्या, ये आपको पता है ये मध्यिका नहीं है, 1-2 अनुपात में बांट रहा तो मध्यिका नहीं। आप निकाल सकते हो, ये m है और ये क्या है? n। इधर लगा दो m अनुपाते m बराबर 1 और n बराबर 2। इधर भी m बराबर 1 और n बराबर 2। पहले d का पॉइंट निकालो, d का, d के निर्देशांक बोलो। d के निर्देशांक आप कैसे निकालोगे? m मतलब 1 x2 माने 1 गुणे 0 प्लस nx1 n माने 2 गुणे 3 बटे m प्लस n यानी 3 और कामा x का हो जाएगा ऐसे ही m y2 माने 1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 0 बटे 3। कहीं दिक्कत नहीं हुआ ना? देख लो, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। 0 हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। ऐसे 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 6 यहाँ और 3 का भाग देंगे तो 2। यानी ये जो d का निर्देशांक आ गया ये कितना आ गया? 2, 2। ऐसे e का निर्देशांक निकालो। e के निर्देशांक बोलो। e का निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे? वही देखो, m माने 1 गुणे 6 इसका पहला यहाँ पहले से ये वाला 2 गुणे 3 तो प्लस 2 गुणे 3 और बटे m प्लस यानी 2 प्लस 1 कितना? 3। ऐसे ही यहाँ m मतलब ये और y2 माने 9 1 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 0 2 गुणे क्या 0 बटे 3। अब यहाँ कटाएंगे तो 3 दूना 6, 6 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी यहाँ आ जाएगा 4 और 9, हाँ 3 तिया 9, 4 कामा कितना? 3। यानी ई का निर्देशांक आ गया 4, 3। और अगर किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हों तो उसका क्षेत्रफल आराम से आप निकाल सकते हो। चलिए पहले हम ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का डायरेक्ट हम करें कि 1/2 x1 से करें? डायरेक्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं x1 x2 से। बोलो 3, 0 ना। 1/2 रहेगा कहाँ? बाहर। 3, 0 उसके बाद 2, 2 फिर 4, 3 और जिसको लिखा है उसको रिपीट कर दीजिए। 3 दूना यहाँ ये पहले गुणा कर लो तो 1/2 इधर 3 दूना 6 प्लस 0 और इधर इसको ऐसे 2 0 न माइनस में -4 दूना 8 माइनस में -8 3 तिया 9 माइनस में 9
सही है। हाँ। अब ये 6 6 12 9 8 17, 12 में से 17 जाएगा, 1/2 12 माइनस 17 माइनस 5/2, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता तो 5/2 इकाई, 5/2 इकाई, यानी किसका क्षेत्रफल 5/2 आ गया, ADE का। अब हम निकाल ले रहे हैं किसका, ABC का। तो त्रिभुज इधर निकालें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल देखो करेंगे कैसे, 1/2, फिर वही इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से ना, 4, 3 तो आप लिखे ही हैं, क्या 3, 0, फिर 0, 6, फिर 6, 9, फिर 3, 0, सही है। 6 18 9 0 0 इसका करोगे तो 1/2, यहाँ बोलो 18 और 9 0 0 और 6 0 0, सही है ना। इसका इसमें, इसका इसमें, अब इधर 0 और इधर 6 का 36, यहाँ माइनस में 36 और 9 माइनस 27, 27 36 कितना 18, देखो 18 में 36 जाएगा, 18 बचेगा, 18 प्लस 27 45, तो 45/2 इकाई कितना आ गया, 45/2 इकाई। तो बड़ा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा 45, दुई तो दोनों कहती बा, दुई तो कटिन जाए, तो ये 45 आवता और ये कितना आवता 5, तो बड़का वाले 45 आवता और छोटका वाला 5, ये 5 आवता और पूरा 45, तो 5 का कई गुना 45 बा 9, तो यह तो कहा था ये छोटका त्रिभुज बड़के त्रिभुज का कई गुना होए 9 गुना, तो सही तो बा, ये 5 है और ये 45, तो 5 कई गुना 45 बा 9 गुना, 5 9 यही तो सिद्ध करना था। यानी क्या है, ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे ADE का क्षेत्रफल, सिद्ध हो गया, उतार लो। ये तरीका हम डायरेक्ट बता रहे हैं ना, आप इसको करिएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 रख के हल करिएगा उससे। चलो 11 प्रश्न नंबर 11, ठीक। देखिए 11वां क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, इस बार शीर्षों के निर्देशांक दिया है, क्या क्या दिया है बोलो, AT1 कामा, बोलो बोलो A/T1, दूसरा AT2, अच्छा AT2 और A/T2, अगला AT3 A/T3, सही है बच्ची, देखा पूरा कंप्लीट आवा था, हाँ ठीक है। चलो अब इधर देखो, अब इसको लो x1, ये y1, ये x2, ये x3 और ये ना 1/2 ना। अब देखो जिस तरीके को आप डायरेक्ट करते थे उस तरीके को लगाओगे तो इसमें दिक्कत होगी, इसीलिए किसी भी प्रश्न को बेसिक जानना जरूरी है। अब इसमें सूत्र लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब, तो ना। अब इसको रखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फ्रांसी आए हैं कि नहीं आज, ठीक बनाए हैं ना, उनका मती मरियत आज। x1 मतलब AT1, y2 बोलो A/T2 माइनस y3 मतलब A/T3, सही है, प्लस x2 माने AT2 y3 A/T3 माइनस y1 A/T1, सही है, और प्लस x3 AT3, इधर बोलो y1 A/T1, सही है, माइनस y2 A/T2 ना। अगर जनरेटर चलत रहा ताजी हलन हो पावत,
देखा था इतना खतरनाक हुआ। ठीक, देखो ए यहाँ से कॉमन कर लो, यहाँ से भी ए कॉमन कर लो, यहाँ से भी ए कॉमन। जब आप ए कॉमन करोगे तो 1/2, ए कॉमन करोगे तो ए कितना, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा। अरे यहाँ से दोनों जगह से ए बाहर आएगा, ए यहाँ पहले से है, ए स्क्वायर T1 सही है। और फिर ब्रैकेट में 1/T2 माइनस 1/T3 प्लस यहाँ भी ए कॉमन कर लो, तो ए स्क्वायर T2 ए 1/T3 माइनस 1/T1, यहाँ भी ए कॉमन कर लो, तो ए स्क्वायर और T3 A/T1 माइनस A/T2 सही है इतना। अब देखो आगे, अब यहाँ से ए स्क्वायर सब जगह है, पूरे से बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर बटे 2 और यहाँ देखिए क्या आ जाएगा T1 और ब्रैकेट में T3 माइनस T2 बटे T2 T3 सही है। और प्लस यहाँ से देखो ए स्क्वायर आपने कॉमन किया, यहाँ T2 है और यहाँ T1 माइनस T3 सही है, T1 माइनस T3 और T1 इंटू T3 इंटू T1। अरे गुणे में आगे पीछे जाए जैसे लिखो, गुणे में कोई प्रभाव, यहाँ T3 और यहाँ T2 माइनस ना, यहाँ ए आपने बाहर लिया तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी यहाँ T2 माइनस T1 बटे T1 T2। ठीक, ये है लड़के, यहाँ देखते रहो T1 T2 T1 हो जाएगा अभी। अब अपने मन से T1 T2 T3 से हम गुणा करेंगे, क्या कर देंगे अपने मन से। T1 है, यहाँ देखो T2 है, यहाँ T3 है, अपने मन से T1 T2 T3 से गुणा कर लेंगे। जब T1 T2 T3 गुणा करेंगे तो यहाँ T1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ T2 का स्क्वायर। जब गुणा करोगे इतना उतारो तब आगे ना, उतारो नीचे वाला एक स्टेप नीचे आएगा। यहाँ देखो T1 है, T2 T3 है, यहाँ कौन नहीं है T1, तो हम कॉमन कर रहे हैं T1 T2 T3 तीनों। तो देखो ए स्क्वायर बटे 2 और T1 T2 और क्या T3। अगर T1 T2 T3 आपने कॉमन किया, ध्यान से सुनना, यहाँ अगर T1 यहाँ नहीं था नीचे और आपने कॉमन किया तो यहाँ हो जाएगा T1 का क्या, नहीं तो अंदर ले चलो, देखो कौन कट जाएगा, T1 से T1 क्या बचेगा, T2 T3 यही है। यहाँ अंदर अगर हम इसको ले, यहाँ देखो अगर हम इसको बाहर लिखे हैं, T1 कॉमन लिए, T2 कॉमन लिए, T3 तीनों कॉमन ले लिए, यहाँ T1 था नहीं तो अपने मन से T1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, T1 का क्या हो जाएगा वर्ग। तो देखो अगर दिक्कत हो तो इसको अंदर ले चलो, तो T1 से T1 एक कट जाएगा, क्या बचेगा T1 और नीचे बच जाएगा T2 T3, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर हो जाएगा T3 माइनस T2 सही है, प्लस यहाँ देखो T2 का स्क्वायर हो जाएगा, T2 का क्या स्क्वायर, क्योंकि यहाँ T2 नहीं है, आपने कॉमन कर लिया है, तो T2 का स्क्वायर और बचेगा क्या T1 T3 सही है। और यहाँ T3 देखो नीचे है नहीं, आपने क्या कर लिया है कॉमन, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो T3 का स्क्वायर और क्या T2 का होल स्क्वायर, T2 माइनस यहाँ T2 है, T2 माइनस T1। ठीक, अब हम नीचे ऊपर आपने उतारा था, हम ऊपर लिखना चालू कर रहे हैं ना, उतार लियो ना इधर। हाँ अब देखिए ऊपर कर रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं हम, जो पूरा मिटा, अरे पूरा क्यों, जो लिखे वो उसको छोड़ भाग देना। हाँ यार कॉमन कर लिए, T1 T2 T3, यहाँ T1 नहीं था नीचे तो T1 से गुणा करना पड़ा। अच्छा करो गुणा, फिर से करोगे इसमें तो देखो T1 से एक T1 क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर T1 और नीचे T2 T3, यही तो था। अरे भैया अगर इसको हम अंदर ले जाएं तो एक T1 से एक T1 क्या बचेगा T1 और नीचे T2, वही तो था, तो बस वही है। ठीक, अब देखो अब ऊपर करिए क्या, इस टर्म को रहने दीजिए, इस वाले को जैसे है वैसे लिखिए, है क्या ए स्क्वायर, ए लड़के ए स्क्वायर 2 T1 T2 और क्या T3 सही है। अब ऊपर ब्रैकेट में यहाँ से T1 का वर्ग और क्या
T3 माइनस T2, T3 माइनस, यहाँ गुणा करो। इसमें जब आप गुणा करोगे तो देखो प्लस T1 और T2 का स्क्वायर, सही, माइनस T2 का स्क्वायर, जिसके साथ स्क्वायर लगा उसी को लगाना, प्लस यहाँ गुणा करो T2 माइनस T2 इंटू T3 का होल स्क्वायर, इसमें माइनस T1 और इंटू T3 का होल स्क्वायर। ये सही है। अब यहाँ से कुछ कॉमन करो, यहाँ देखो T1 है और यहाँ भी T1 है, कॉमन कर लो तो ए स्क्वायर बटे 2 T1 T2 T3 और यहाँ T1 का होल स्क्वायर, T3 माइनस T2 और यहाँ देखो यहाँ से कॉमन किए हैं, यहाँ और यहाँ से T1, जब आप T1 कॉमन करोगे तो यहाँ बच जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस T3 का स्क्वायर और प्लस, अब इसमें से देखो T1 T2 कॉमन कर लो, T2 T3 देखो दोनों है, T2 T3 यहाँ भी है, T2 T3 यहाँ भी, तो T2 T3 कॉमन कर लो, T2 T3। जब T2 T3 यहाँ से कॉमन करोगे, पहले प्लस वाला लिख रहे हैं बाद में माइनस, तो यहाँ देखो बचेगा क्या, T3 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ T2 आपने कॉमन किया, T3 दो था, एक बाहर हुआ, एक बच जाएगा, माइनस और क्या बच जाएगा, यहाँ से T3 भी कॉमन किया है T2, तो केवल T2 बच जाएगा यहाँ। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ए स्क्वायर बटे 2 T1 T2 T3, हाँ, और इधर T1 का होल स्क्वायर और T3 माइनस T2, इसको हम देखो लिख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में अगर हम माइनस लगा दें, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लें तो ये T1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस है, क्या कर लिए, माइनस, माइनस कॉमन किए, जैसे ही माइनस हमने कॉमन किया ये प्रश्नावली ही पलट गई, उल्टा हो जाएगा, ये T3 पहले हो जाएगा और T2 बाद में वर्ग हो जाएगा, सही है। अब प्लस, अभी कुछ कर नहीं रहे, अभी केवल सेट कर रहे हैं T3 और T3 माइनस T2। देखो हम ऐसा कॉमन क्यों किए माइनस, क्योंकि देखो यहाँ T3 माइनस T2 है, यहाँ भी T3 माइनस T2, यहाँ भी T3 माइनस T2, पूरा कॉमन आ जाएगा। तो देखो आप करेंगे क्या, ए स्क्वायर 2 T1 T2 T3, सही है। अब ऊपर से यहाँ से T1 का स्क्वायर T3 माइनस T2, सही है। अब यहाँ माइनस T1 तो कॉमन है और ये वाला देखो बन जाएगा क्या, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में T3 माइनस T2 और एक कोष्टक में T3 प्लस T2 और यहाँ T2 T3 और T3 माइनस T2। अब यहाँ देखिए सब जगह मिल गया, ये यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह से क्या कर लो कॉमन, नीचे वाला मिटाएं, एक स्टेप आ जाएगा अभी। यहाँ ए स्क्वायर बटे 2 T1 T2 T3, सही है, ब्रैकेट में यहाँ से देखो ये कॉमन हुआ, सब जगह था तो क्या कर लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, ये पूरे से कॉमन आया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब बचेगा ब्रैकेट में T1 का स्क्वायर माइनस T1 और T3 प्लस T2 और फिर प्लस T2 T3। ठीक, इतना उतारिए आप, तब आगे कर दे रहे हैं, आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ तक कर लिए ना, अब ऊपर हम मिटा रहे हैं, इधर फिर से अभी करना है इसको। और सही है, ये वाला बोलना टर्म नीचे वाला, देखो शांत रहो भैया। देखो नीचे वाला टर्म है क्या, ए स्क्वायर ना बटे 2 T1 T2 T3, सही है, और T3 माइनस T3 माइनस T, सही है। इधर देखो T1 का वर्ग माइनस T1 T3 माइनस T1 T2 और प्लस T2 T3, सही है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से T1 कॉमन कर लें इस वाले से तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 2 T1 T2 T3, यहाँ T3 माइनस
T2। यहाँ से कॉमन कर लो इस वाले से T1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ T1 और माइनस T2, इसमें से कॉमन कर रहे हैं भैया T1 माइनस T2, सही है। और यहाँ से देखो कॉमन कर लो T3, जब T3 आप कॉमन करेंगे T3 तो आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, सही है। यहाँ T1 माइनस T2 है, यहाँ T2 माइनस T1 आ गया। कर लो माइनस कॉमन कर लो तब काम हो जाएगा। a स्क्वायर बटे 2 T1 T2 T3, सही है। यहाँ T3 माइनस T2 और यहाँ से देखिए जो है उसको लिखो T1 ब्रैकेट में T1 माइनस और यहाँ माइनस कर दो, ये हो जाएगा T3 और ये उल्टा हो जाएगा T1 माइनस T2। देखो दोनों जगह सेम हो गया, क्या कर लो तो a स्क्वायर बटे 2 T1 T2 T3, सही है। और इधर T3 माइनस T2 और यहाँ T1 माइनस T2 कॉमन कर लो। जब T1 माइनस T2 कॉमन करोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या ब्रैकेट में T1 माइनस T3, T1 माइनस T3। और यही देखो शायद उत्तर दिया है, क्या यही है ब्रैकेट में, देखो एक बार उत्तर यही दिया है क्या, माइनस वाइनस हो सकता है इधर हो, नहीं तो यही उत्तर होगा। देखो एक बार मिलाओ, सही है। इतना लंबा है, जब आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा। अब इसको अब ऐसा तो है नहीं, प्ले बैक करके देखना वीडियो ना, प्ले बैक कर करके बार बार देखना, तब समझ में आएगा क्या कर दिए।